संचालक ने पत्रकार को दी धमकी, कहा तू जहां है वहां आकर मारूंगा। गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हुआ। दरअसल यह पूरा मामला छिपावड़ थाना क्षेत्र का है, जहां सूर्योदय एकेडमी स्कूल के संचालक और प्राचार्य ने पत्रकार अरुण मालवीय के साथ अभद्र भाषा का उपयोग कर गाली गलौज की। पत्रकार ने कुछ पालकों की स्कूल फीस संबंधी शिकायत पर स्कूल प्रबंधन से उनका पक्ष जानने के लिए फोन लगाया था, जहां स्कूल के संचालक पंकज सांडे ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी दी। पत्रकार के द्वारा स्थानीय सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की गई, लेकिन दुर्भाग्य कहे कि 3 दिन बीतने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आज जिले के पत्रकारों ने एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। संचालक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है पालक से और पत्रकार से। जब उस पालक की व्यथा को उसने रखा तो पत्रकार दुर्व्यवहार को उसको लेकर ज्ञापन दिया गया, तो क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? सर, आपका ज्ञापन लिया है, ये कलेक्टर महोदय को दिया है, मैं आगे ला दूंगी, उससे जल्द इस पर की जाएगी। क्या एफआईआर हो सकती है 24 घंटे के अंदर? ये कलेक्टर सर के उसमें है, वो जरूरी कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि 2-3 दिन सब प्रकार हमने कलेक्टर सर को के संज्ञान में ला दी जाएगी ये बात। आपके द्वारा लेकर 3 दिन पहले 4 दिन पहले का मामला है। एक स्कूल संचालक के विरुद्ध आपने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि उस दिन दोपहर का समय था, हमारे मित्र हैं अभिषेक भाई, उन्होंने फ़ोन लगाया कि मेरी बालिका रो रही घर पे। क्योंकि उसे एग्ज़ाम देने नहीं दिया। और जब इस मामले में जब मैंने पक्ष जानना चाहा स्कूल का, पहले में ये स्कूल का नाम है सूर्योदय ग्लोबल स्कूल खिड़किया। कौन है संचालक? संचालक है पंकज सांड जी है। आपकी बात हुई? नहीं, उसका पूरा मामला बता रहा हूँ। फिर मैं इनके फ़ोन आने के बाद मैं मैडम के पास गया, मैं डीओ मैडम के पास। उनसे पूछा, मैडम जी 13 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में परीक्षा नहीं दी, उन्हें 4 घंटे अलग कमरे में बैठा कर रखा गया। तो मैडम ने बोला कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात कर ली, आज परीक्षा दिलवा दी है। तो मैडम से मैंने ये पूछा कि मैडम जी फ़ोन से क्यों, उन पर कागजी कार्रवाई तक क्यों नहीं हो पाई स्कूल पे? तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर वहाँ से बाहर आके उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, वहीं से नंबर मिला था मुझे। तो उन्होंने प्रिंसिपल का नंबर दिया मुझे, पांडे जी का। मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन पे उन्होंने बोला कि आपकी स्कूल का नाम सूर्योदय है, तो क्या आप बच्चों का भविष्य का सूर्यास्त नहीं कर रहे हो आप? मैंने तुरंत यही बोला मैंने। और आपकी जो ये शिक्षा विभाग है, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, आपको सब पूरा पैसा मिलता भी है, लेकिन ऐसा बच्चों के साथ परीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे, ऐसे गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? ये बात की मैंने। तो फिर आधे घंटे के बाद तुरंत संचालक महोदय जी का फ़ोन आता है। क्या नाम है? उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया कि मैं पंकज सांड बोल रहा हूँ। आप अभी जो स्कूल में अभद्रता की, मैंने जो बताया मैंने वही बात की मैंने, उसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो मैंने बोला कि भाई साहब, एक 13 बच्चे हैं जो उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो मात्र 10,000 उनकी फ़ीस बाकी है। तो आपकी स्कूल इतनी गरीब तो नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चों का भविष्य की बात है। तो उन्होंने बोला कि तू जहाँ पे है वहीं पे आके मैं मारने आऊँगा। मैं 2-3 बार उन्होंने ये शब्द बोला मुझे। और फिर मैंने बोला भाई साहब ये फ़ीस की बात है, फ़ीस कम है। तो उन्होंने इतना गंदा शब्द बोला फ़ीस के बारे में, मुझे बोलने में यहाँ शर्म आ रही है, वो रिकॉर्डिंग पे मौजूद, आप सुन सकते हो। तो उन्होंने जब ये बोला कि फ़ीस के बारे में इतना, फ़ीस क्या है, धन है, और धन क्या है, माँ लक्ष्मी है। उन्होंने माँ लक्ष्मी का अपमान किया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बालिका हैं, हम नवरात्रि आ रही है, बालिकाओं की हम पूजा करते हैं, चंडी बनाकर माँ चंडी की पूजा करते हैं हम बालिकाओं की। तो उन्होंने छोटी छोटी हमारी माँ लक्ष्मी का तो अपमान किया ही क्या, और साथ में हमें छोटे छोटे 4th क्लास के बच्चे, उनका अपमान किया, बालिकाओं का अपमान किया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने शिक्षा के मंदिर में, सरस्वती माँ के मंदिर में बैठ के गाली दी गई। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते यही है कि एक शिक्षक को होके ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर तुरंत एफआईआर हो। अब इसी के लिए आज सारे पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे आज
अगर FIR नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? धरने बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस में, सारे पत्रकार बंधु बोल रहे हैं आज के धरने बैठेंगे, तो आज की बोल रहे थे, लेकिन अब 2 दिन का समय दे चुके हैं। लाउडली बोलना ना, थोड़ा तेज। समस्या ये थी कि मेरी बेटी सूर्योदय ग्लोबल एकेडमी में पढ़ती है और नर्सरी से ही पढ़ रही है, और मेरी एक और बेटी है वो भी वहीं पे पढ़ रही है। तो उसकी कुछ फीस बाकी थी, तो वहाँ जो स्कूल प्रबंधन है उनसे हमने पहले बात भी की थी, वहाँ जो मैडम है जोशी मैडम, उनसे, और 10,000 रुपये उनको दिए भी थे फीस के। लेकिन बाद में अचानक क्या हुआ, अभी किसानी का काम चल रहा है तो हम लोग सब व्यस्त थे, और एक दिन मैं घर आया तो शाम के समय मेरी बेटी ने और उसकी मम्मी ने बताया कि आज परीक्षा नहीं देने दी। और बेटी का बोलना यह था कि 12-13 बच्चे और थे जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी, तो उनको भी अलग बिठा दिया था रूम में, और पहले तो खड़ा रखते थे थोड़ी देर तक, फिर परीक्षा दे लेने देते थे, लेकिन उस दिन पूरी एग्ज़ाम नहीं देने दी। तो इस संबंध में मैंने वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, पहले उनको कॉल किया तो वो किसी कारणवश उन्होंने नहीं उठाया होगा। उनके नहीं उठाने पे फिर मैंने यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी मैडम है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इस बीच में हमारी अरुण भैया से भी बात हुई थी, तो इनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था। तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी मैडम के यहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है स्कूल से और आप बच्चे को कल एग्ज़ाम देने को मिल जाएगी। ऐसी बात मतलब बच्चे की मदर को स्कूल वालों ने भी कहा। और फिर बाद में हमने देखा जो न्यूज़ पे आया कि अरुण भैया ने उनसे पूछने पे उनके द्वारा गाली गलौज की गई। ये बिल्कुल गलत है, मतलब यही बात अच्छे से भी हो सकती थी। न्यूज़ वर्ल्ड वालों ने आपके कहने पे उनसे बात की थी? हाँ, आपकी समस्या को लेकर? हाँ, समस्या से हमने अवगत किया था, क्योंकि उस दिन जब ये लोग कॉल नहीं उठा रहे थे तो हमारा सिर्फ मन में ये जिज्ञासा थी कि जब हम स्कूल से इतने सालों से जुड़े हैं और एक फ़ीस से तो परे हट के मतलब ये है कि ये कोई सा नियम है, हमको तो अब पता लगा कि अगर बच्चा फ़ीस नहीं भरता तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। वैसे हर काम में आप अलग से बात करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को पनिशमेंट देने से फ़ीस वसूली हो जाएगी क्या? मतलब हमारा ये बोलना है। क्या समझते हैं आप ऐसे संचालक की विरुद्ध कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई तो ये है कि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और वहाँ पे बच्चा अच्छी शिक्षा लेने जाता है, लेकिन ये जो अरुण भैया से जो बात हुई उनकी, इस पे तो सबके सामने है, वो तो 3-4 दिन से अपन देख ही रहे हैं स्कूल प्रबंधन ने किस प्रकार से बातें की है। कितनी फीस बाकी थी? फीस मेरी लगभग 10-12 हज़ार के लगभग होगी। कुल कितनी फीस होती है एक बच्चे कुछ कुल मतलब जो हमारी ये स्कूल है इसमें मतलब बस का भाड़ा और किट वगैरह और फीस सब मिला के 4th क्लास की लगभग 48-50 हज़ार के लगभग होती है, जिसमें से हाँ मैंने 38 हज़ार के लगभग भर दिया था। तो 10,000 के चक्कर में परीक्षा से वंचित रखा? हाँ, फिर दूसरे दिन परीक्षा दिलवाई उन्होंने, जब शिक्षा अधिकारी मैडम ने बोला था। जानकारी नहीं देते तो परीक्षा में तो वंचित। तो क्या अलग कमरे में बिठाया गया था बच्चे को? हाँ, बच्चे ने कहा, और इस विषय पे अगर आप वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात करें तो बच्चों की बात तो कभी झूठ होती नहीं है, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बिठा कर यहाँ तक तो जो जिला शिक्षा अधिकारी मैडम से जो बात की थी तो उनसे तो यही कहा था कि मैडम हम तो खैर हमारे काम में लगे हुए हैं, अभी आप लोग बच्चों से अगर पूछेंगे तो बच्चे आपको और अच्छे तरीके से बता देंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ले भाई, अब इधर मेरे तरफ लगा, मेरे तरफ लगा।